बुद्ध कहते हैं, कुशल कर्म का पालन करे, अकुशल कर्म का पालन ना करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। यहाँ पर बुद्ध बताते हैं कि अच्छे काम करो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। कोई पाप कर्म मत करो। अकुशल का मतलब होता है पाप कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला। अब इसका बुद्ध जो है रिजल्ट भी बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए, बल्ब बनाया, लोगों की भलाई करी। इसका नतीजा क्या है? उनका जीवन काफ़ी अच्छा बीता और आज भी हम उनको एक ग्रेटिट्यूड की नज़र से देखते हैं। उनकी वजह से रोशनी है ना। एंड्रू कार्नेजी, जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा लाइब्रेरी बनवाई, अपनी प्रॉपर्टी का 90% दान करा लोगों की भलाई में, शिक्षा में, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनका जीवन भी काफ़ी अच्छा बीता। या किसी भी महान इंसान का अगर आप देखें, मार्टिन लूथर किंग, लोग आज भी उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, ब्लैक्स के लिए फ़ाइट की, लोगों की भलाई के लिए काम किए। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या शो करते हैं कि जो अच्छे काम करता है, जो नेक काम करता है, उसके जीवन में सुख आता है। वो यहाँ भी सुखी रहता है और मरने के बाद भी सुखी रहता है। वो यहाँ भी अच्छा जीवन जीता है और मरने के बाद भी उसे अच्छा जीवन मिलता है। तो अपने जीवन में कुशल कर्म करे, भले कर्म करे, नेकी के कर्म करे। ऐसे कर्म करो जो आपको बेनिफिट करे। ऐसे काम करो जो दूसरे को भी बेनिफिट करे, ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सके। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बुद्ध कहते हैं, जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस निम्न स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल उस वृक्ष को जिसे वो घेरे रहती है। सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द समझने की ज़रूरत है। पहला शब्द है दुशील। दुशील का मतलब होता है पापी इंसान, जो छल कपट में लगा रहता है, जो दूसरे को दुख देता है, वो होता है दुशील। दूसरा वर्ड है यहाँ पर निम्न। निम्न का मतलब है कि जो अपने पाप कर्म की वजह से लोएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, जो उसका जो फल है, पाप का जो फल है, बहुत बुरी तरह से भोगता है, उसे कहते हैं निम्न स्थिति में पहुंचा देना। ठीक है। तो यहाँ बुद्ध कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान ज़्यादा अपने आप को होशियार बन के दूसरे को दुख देता है, तकलीफ़ देता है, पापी होता है, वो खुद को इतने लोअर कैटेगरी पे पहुंचा देता है जहां उसके दुश्मन उसे पहुंचाना चाहते हैं। या लोअर कैटेगरी का मेरा मतलब ये है कि वो अपने मन को इतने ज़्यादा पाप में रमण करने लगता है, अपने उसके पाप उस पर इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो सिर्फ दुख और दुख ही भोगता है। जैसे हम अपने शत्रु को नहीं चाहते कि उसका बुरा हो जाए, वो भस्म हो जाए, वैसे ही वो अपना खुद का दुश्मन बन के अपने आप को भस्म करने लगता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मसोलनी, हिटलर आपको दिख जाएंगे। उन्होंने इतने बुरे काम किए, इतने ज़्यादा बुरे काम किए कि वो अपने खुद के दुश्मन बन गए। और आपको उनका रिज़ल्ट पता ही है। हिटलर को आज भी पूरी दुनिया तानाशाह बोल के नफ़रत करती है। मसोलनी को भी लोग बुरा ही मानते हैं। हिटलर ने अपनी जान खुद ही ले ली। मसोलनी का भी कोई एंड कोई अच्छा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे जितने भी बुरे लोग हुए उनका एंड कोई अच्छा नहीं हुआ है। कोई गोली से मरा है, कोई बड़ी बीमारी से मरा है, कोई भागते हुए ज़िंदगी जी है। तो यहाँ पर बुद्ध यही कह रहे हैं कि जो पापी इंसान होता है, उसका पाप ही उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचा देता है, जिसका वो फल भोगता है। तो हो सके तो आप बिल्कुल पाप ना करें। अपने दुश्मन बनने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बुद्ध कहते हैं, यदि
आदमी से पाप हो जाए तो उसे उस पाप कर्म को दोबारा नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय दुखदाई होता है। यहाँ पर बुद्ध कहना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई गलत काम हो जाए, यानी कि गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, आपने चोरी कर ली है या कोई छोटा मोटा क्राइम करा है, तो आप उसे कन्फेस कर लो। उस पाप को बार बार मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि वो पाप करने की हैबिट आपको बन जाएगी, और जैसी अच्छी हैबिट होती है वैसी बुरी हैबिट हो जाती है, और बुरी हैबिट को तोड़ना मुश्किल और बहुत मुश्किल होता चला जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं, उस पाप में आनंदित नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मत समझिए कि आपने किसी का नुकसान कर दिया तो आप हंस रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं कि मैंने उसको नुकसान कर दिया या कुछ नहीं कर सका। आपको नहीं पता कि उसका फल आपको कितना भयंकर भुगतना पड़ सकता है, पर बुद्ध जानते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं उसमें आनंदित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका रिजल्ट भी बुद्ध बता रहे हैं, पाप का संचय दुखदाई होता है। कि आपने छोटे छोटे पाप किए, आपने एक दिन क्रोध किया, 2 दिन 4 दिन क्रोध किया, दूसरे को नीचा दिखाया, कभी किसी का कोई चोरी कर ली, जब उसका कलेक्शन होगा, जब उसका संचय होगा, तो आपको भयंकर दुख देखना पड़ सकता है। वो दुख आपको जेल जाके भी देखना पड़ सकता है। वो दुख आपको भारी बीमारी हो सकती है, उससे देखना पड़ सकता है। आपकी मौत हो सकती है, फिर अगले जन्म में आपको फिर से ये दुख देखना पड़ सकता है। तो बुद्ध यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे पाप हो जाए तो उसको बार बार मत करो, उसकी हैबिट मत बनाओ। हैबिट बनानी तो अच्छे कामों की बनाओ, पाप की हैबिट मत बनाओ। किसी को दुख दे के खुश मत हो, तुम्हें उसका फल मिलेगा और बड़ा भयंकर मिलेगा, और पाप का फल दुखदाई होता है। तो इसलिए पाप कर्मों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बुद्ध कहते हैं, आदमी को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। अब इसे डीपली समझते हैं। सबसे पहले बुद्ध ये कह रहे हैं कि आदमी को सबसे इम्पोर्टेंट है शुभ कर्म करने चाहिए, कुशल कर्म करने चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए, भलाई के कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। ऐसी विचार रखने चाहिए जिससे उसका भी अच्छा हो और दूसरे का भी अच्छा हो। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे उसको भी प्रसन्नता हो, दूसरे को भी प्रसन्नता हो। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। देखो, ये बात समझने की है कि अच्छी हैबिट, अच्छे काम करने के लिए इंसान को एफर्ट लगाना पड़ता है, पर बुरी हैबिट अपने आप लग जाती है। सिगरेट पीना अपने आप लग जाती है, पर एक्सरसाइज करने की हैबिट आपको डालनी पड़ती है। ये मन का स्वभाव है कि वो बुराई की तरफ जो है बहुत आसानी से अट्रैक्ट होता है। इसी को बुद्ध यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि अपने मन को हर तरह की बुराई से आपको बचाना है। वो बुराई कैसे भी हो सकती है, चोरी करने की बुराई, किसी को गाली देने की बुराई, हत्या करने की बुराई, हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से अपने मन को दूर रखना है और अच्छे काम में लगातार लिप्त रहना है। क्योंकि अगर आप अच्छे काम में लिप्त नहीं रहेंगे, मन ऑटोमेटिकली बुराई के पीछे भागेगा। आपने सुना होगा ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। उसका मतलब यही है कि अगर आप जो ज़्यादा खाली बैठेंगे तो आपके मन में उल्टे सीधे विचार ही आएंगे। आगे बुद्ध ने कहा है, यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। रमण का मतलब है उसमें इंडल्ज होने लग जाता है।
तो बुद्ध यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने अच्छे काम नहीं किए, उसे कल पर टाला, परसों पर टाला, आपने अपने व्यवहार को अच्छा नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपके विचार बुरे होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई पाप ना हो, आपसे कोई अशुभ कर्म ना हो, तो शुभ कर्मों में अपने माइंड को लगाएं, अपने शरीर को लगाएं, अपने विचारों को लगाएं। इसी से आप पाप से बच सकेंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बुद्ध कहते हैं, पापी भी सुख देखता है जब तक उसका पाप कर्म का फल नहीं होता, लेकिन जब उसके पाप कर्म का फल होता है तो वह दुख भोगता है। यहाँ पर बुद्ध जो है पाप कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, हत्या करते हैं, ये जो लोग बड़े सुख से रहते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं वो दुखी रहते हैं, वो गरीब रहते हैं। पर इस चीज़ को बुद्ध पूरी तरह से नकारते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक पापी का जब फल उसे नहीं मिलता है, जब तक तो सुखी रहता है, पर जब उसको फल मिलना शुरू होता है वो दुख भोगता है, और बहुत ज़्यादा भोगता है। अगर आपने कोई पाप कर्म किया है, आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए इंसान पहले करप्शन तो कर लेता है, पर जब बाद में उसको जेल जाना पड़ता है तो उसका बड़ा दुख होता है। इंसान पहले दूसरे का बुरा तो कर लेता है, पर जब उसे बड़ी बड़ी बीमारी अपने उसे लग जाती है, तो उसको सारे के सारे बुरे दिन अपने याद आते हैं, उसने क्या क्या पाप करा वो सब उसको याद आते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी में पाप का फल आना शुरू होता है, जब वो धन की वो हानि होनी शुरू होती है उसकी, जब उसके सारे काम बिगड़ने शुरू होते हैं, जब वो जेल जाना शुरू होता है, जब वो बड़ी बड़ी बीमारी से लैस हो जाता है, तब उसको उसके सारे पाप कर्म याद आते हैं। जब उसका दिया हुआ धोखा उसको वापस आता है और उसे नुकसान होता है, तब उसको उसके पाप कर्म याद आते हैं। तो किसी को पाप कर्म करके ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल नहीं मिलेगा। दुनिया में ये सबसे एटर्नल लॉ है कि जैसा आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा और मिलके ही रहेगा। तो इससे सबक इतना लेना चाहिए कि अच्छा कर्म ना भी कर सको तो कम से कम बुरा ना करो। आई होप आपको उससे कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।